दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हो तो आप भी मेरी ही तरह हॉरर जेनर के फैन हो। आपने कभी ना कभी तो पोजेशन यानी भूत का कब्जा इसके बारे में फिल्मों या फिर रियल लाइफ में सुना ही होगा। आज हम उसी पोजेशन को साइंटिफिक और स्पिरिचुअल माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हम जब डेमोनिक पोजेशन की बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इन चीजों में लोग अर्ली ब्रोंज एज से ही भरोसा करते आ रहे हैं। पुराने इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त भी लोग इन चीजों को मानते थे। कई और पुराने सभ्यताओं में भी इस प्रक्रिया का वर्णन है। सुमेर सभ्यता, जो कि साउदर्न मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, वहाँ के लोगों का मानना था कि एक इंसानी शरीर में हर एक बीमारी किसी प्रकार की डेमोनिक पोजेशन है। उनके हिसाब से अपने दुनिया में सिकनेस एक डेमन का रूप है जो कि एक इंसान को बीमार कर देते हैं। उन दिनों लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए एक्सोर्सिज्म यानी कि भूतापसारण किया जाता था। जो लोग इस प्रक्रिया में निपुण थे उन्हें असीपू बोला जाता था। असीपू शब्द का मतलब होता है सोसरर, जिससे आप समझ पाते होंगे कि उस समय सभी लोगों की दो विचारधाराएं थी। पहली, जहां लोग हर एक बीमारी को डेमोनिक पोजेशन कहते थे, और दूसरी जहां बीमारी को लोग फिजिकल कंडीशन मानते थे। 16th सेंचुरी में लोग विचेस को काफी मानते थे। कोई भी इंसान बुरी तरह से बीमार पड़ता और अगर उस बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं होता तो लोग उसे विच क्राफ्ट का शिकार मानते थे। उस जमाने में स्लेम विचेस ट्रायल्स जैसी घटनाएं हुई थी, जहां कई इंसानों को विच बोलकर सूली पर चढ़ा दिया गया था। अगर उस समय कोई इंसान मेंटल या फिर फिजिकल बीमारी का साइन दिखाता था तो लोग उसे डेविल द्वारा पोजेस्ड मानते थे। पोजेशन का जिक्र कई धर्मों में किया गया है। हर धर्म में इस चीज को अलग अलग बताया गया है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक एक्सोर्सिस्ट ने डेमोनिक एक्टिविटी को 6 तरीकों से बताया है। पहला है पोजेशन, जहां एक डेमन किसी इंसान के शरीर को अपने वश में कर लेता है। ये काम वो डेमन इंसान के बिना इजाजत के करता है। दूसरा है ऑब्सेशन, जहां एक इंसान को अचानक अटैक आने लगते हैं। इनके वजह से इंसान उल्टी सीधी चीजें सोचने लगता है। कई बार ऑब्सेशन के विक्टिम्स आत्महत्या भी कर लेते हैं। तीसरा है ओपर्सन, यहाँ एक इंसान पर फिजिकली और मेंटली अटैक नहीं होता, बल्कि अटैक उसके धन, इज्जत और परिवार पर होता है। चौथा है फिजिकल अटैक, जहाँ डेमन इंसान को शारीरिक हानि पहुँचाता है। पांचवा है इन्फेक्टेशन, जहाँ घर, पेट्स इनके ऊपर असर होता है। और छठवा है सब्जेक्शन, यहाँ इंसान अपनी मर्जी से अपने आप को डेमन के हवाले करता है। हिंदुइज्म में भी पोजेशन की व्याख्या जगह जगह पर अलग है। अलग अलग जात के लोग अलग अलग बातों में विश्वास रखते हैं। यहाँ एक समान चीज ये है कि स्पिरिट्स 2 तरह की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। अगर कोई इंसान एक अच्छी स्पिरिट द्वारा पोजेस्ड है तो उसका काफी कुछ भला हो सकता है। वहीं अगर एक इंसान किसी बुरी आत्मा द्वारा पोजेस्ड है तो उसके साथ कुछ बुरा ही होता है। इस्लाम में हम जिन और डेविल्स के बारे में जान पाते हैं, जो कि एक इंसान को अजीब तरह से बर्ताव करने पर मजबूर कर सकते हैं। वैसे ही कई और धर्मों में पोजेशन को अलग अलग तरीके से हमारे सामने रखा गया है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो हमारे मन में आता है कि क्या पोजेशन के ये कॉन्सेप्ट सच हैं या सिर्फ एक अंधविश्वास है। विज्ञान की माने तो पोजेशन सिर्फ एक मेंटल और फिजिकल बीमारी है, जहां एक इंसान अपना अस्तित्व खो देता है। अलग अलग पोजेशन अलग अलग बीमारी के संकेत हैं और इनमें से कॉमन है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एपिलेप्सी। आप सब ने एनिसिल मिकेल केस के बारे में जरूर सुना होगा, जहां चर्च बता रही थी कि विक्टिम 6 स्पिरिट्स द्वारा पोजेस्ड है।
मगर डॉक्टर्स का कहना था कि उसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, जिसकी वजह से वह ऐसा बर्ताव कर रही है। वो एनालेसी ऐसा मान रही थी कि उसके अंदर डेमंस हैं और यही वजह है कि वह ऐसी हरकतें कर रही थी, जैसे कि वह धार्मिक चीजों से दूर भाग रही थी। लेकिन डॉक्टर्स के हिसाब से यह सब सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन थी, बाकी कुछ नहीं। ऐसा ही एक और केस स्टडी है रोनाल्ड डो नामक इंसान की। उधर भी डॉक्टर्स ने उसकी कंडीशन को मेडिकल कारण से सिद्ध करने की कोशिश की और प्रीस्ट ने स्पिरिचुअल कारण से। कभी कभी आपने सुना होगा कि एक इंसान पोजेस्ड होने के बाद अलग अलग भाषा में बात करता है और उसके अंदर काफी ताकत आ जाती है, पर हमें पता होता है कि ये इम्पॉसिबल है। डॉक्टर्स ने इस चीज का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि इंसान का दिमाग अगर किसी चीज को अनजाने में 100% मान ले तो वो चीज वो अपने आप कर लेता है। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एक इंसान 4 अलग अलग भाषा बोल पाता है क्योंकि उसका दिमाग ऐसा मानने लगता है कि उसे वह भाषा आती है। तो इस सब बातों से हमारे सामने 2 चीज स्पष्ट रूप से आती हैं। एक तो ये कि हमारे दुनिया में डेमंस, स्पिरिट्स वगैरह का अस्तित्व होता है और वो इंसानों को पोजेस्ड भी करते हैं। इन असाधारण शक्तियों को समझना काफी मुश्किल है और हर धर्म में इसके बारे में लिखा हुआ पाया जाता है। दूसरा ये कि पोजेशन हमेशा से एक मेंटल और फिजिकल बीमारी रही, जहां लोगों ने उसे ठीक करने के लिए अलग अलग मार्ग निकाले। कई लोग इसे मेडिकेशन से ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तो कई उन्हें एक्सोर्सिज्म जैसे मार्ग से ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। रास्ता कोई सा भी हो, आखिर वो इंसान ठीक हो जाए, इसी चक्कर में हमारे सामने 2 पहलू आते हैं। दुनिया में पॉजिटिव और निगेटिव शक्तियाँ मौजूद हैं। दोस्तों, आपको स्पिरिट्स, डेमंस के बारे में क्या लगता है? क्या वह होते हैं या फिर नहीं? यह बात आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में इसी तरह के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।